श्री जर्नैल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, असी बचपन तो ही सुनते आया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, पर कुछ तांत्रिक किस्म के लोग, तांत्रिक प्रवृत्ति के लोग इस लोकतंत्र को, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसी में इसको लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। जैसा मेरे से पहले मेरे साथियों ने बताया कि भारत के संविधान ने इस सदन को, जो चुनी हुई सरकार है, उसको इस सदन के आगे जवाब दे रखा है। और जो मैं भी सुबह से काफी इनपुट्स पढ़ रहा था, तो उसमें क्लियर लिखा है कि ये जो कमेटीज हैं, कमेटीज इसी सदन का, मतलब उसको मिनी हाउस भी कह सकते हैं, इसको इसी सदन की एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। जब सरकार सदन के आगे जवाबदार है, तो सरकार के जो अफसर हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो कैसे इस सदन की कमेटियों के आगे जवाबदेह नहीं हो सकते। पर बार बार किसी न किसी तरीके से घूम फिर के लोकतंत्र का जो असल मतलब है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, इसके पहले तो नाम का ही लोकतंत्र था, कहने को तो राजतंत्र ही था, वही चुनिंदा लोग थे जो राज कर रहे थे। असल में जब भारत की राजधानी देश में पहली बार असल लोगों के बीच में से लोग चुन के आए, तो जब असल लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उसको खत्म करने की कोशिश साथ के साथ शुरू हो गई। अब कुछ लोगों की तो मजबूरी समझ आती है, कुछ लोगों की एक वर्ड अध्यक्ष जी बार बार जिक्र भी होता है, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, कि किसी की जगह पे नाजायज कब्जा करना, किसी के क्षेत्र में जाकर नाजायज कब्जा करना। तो दिल्ली तो पूरी परेशान है ही कि चलो हर जगह पे एनक्रोचमेंट है, कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट होती है रोज ही। पर आज जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर लोग बैठे हैं, वो भी अतिक्रमण करने के ऊपर आ गए हैं। तो आप देखो जी क्या होगा आगे। ये जो विधायिका का, दिल्ली विधानसभा का सीमित क्षेत्र है, उसमें एलजी साहब का ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता था। मेरे को लग रहा है या तो इनको इनपुट्स देने वाले लोग, जानकारी देने वाले लोग, संजय जैन, हाँ ये नाम सुना लगा जी, कि जो कांग्रेस के टाइम पे जज बनने वाले थे, पूरा जोर भी लगाया पर बन नहीं पाए, पर अभी कोशिश करते रहते हैं। एसजी है, और मेरे को लगता नहीं कभी मैंने उनका किसी ढंग के वकीलों में नाम भी सुना हो इसके पहले। तो उनकी इनपुट्स के आधार पर इसके पहले भी कई बार चैलेंज किया गया विधानसभा की जो पावर्स हैं उनको। एक बार विधानसभा के एक सदस्य हैं जिनको आपने 2 सत्रों के लिए निलंबित किया, उसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। फिर विधानसभा की मर्यादा किसी 2 लोगों द्वारा भंग की गई, विधानसभा में मिसबिहेव किया गया, उनको भी इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। तो विधानसभा पर हमें पूरा गौरव, हमें फक्र है कि विधानसभा अपने कायदे कानून को अच्छी तरह पढ़कर, समझकर फिर सारे फैसले लेती है। और जो कमेटियां बनी है पूरी तरह से दायरे के अंदर बनी है। इनके ऊपर भी बार बार, मैं खुद कई कमेटियों का मेंबर हूं अध्यक्ष जी, मैंने खुद वक्फ बोर्ड की कई सारी माइनॉरिटी से जुड़े मसले जहां पर डिस्कस होते हैं, मीटिंग अटेंड की है। यहां पर सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेवारी और जवाबदारी तय की जा रही है। जो अधिकारी गैर जिम्मेवाराना व्यवहार रख रहे हैं, अब वक्फ बोर्ड की सैकड़ों प्रॉपर्टी है दिल्ली में, और जो वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर है वो उनकी लिस्ट ही नहीं दे रहे, तो उनको यहां बुलाकर उनको लिस्ट मांगना कुछ गलत है क्या? एमसीडी की कमेटी है, एमसीडी के कमिश्नर को हम खुद मिल चुके हैं, कई बार लेटर लिख चुके हैं कि एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के करप्शन के ऊपर ये हमारे सवाल है, इन पे जवाब दो। कोई जवाब ही नहीं है। तो उनसे इस कमेटी में बुलाकर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे जवाब ले लेना गलत है क्या अध्यक्ष जी? पर वो कुछ लोगों को गलत लग रहा है, और वो भी लोग जिनको लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव, उस चुनाव ने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, उन रिजेक्टेड लोगों ने इलेक्टेड लोगों के ऊपर कुछ सिलेक्टेड लोग बिठा दिए हैं जो इस सारी प्रक्रिया को खराब करने पे लगे हुए हैं। तो जो ये पत्र 13/9/2017 को आपको लिखा गया, हमने सारा पत्र स्टडी नहीं किया क्योंकि आप कह रहे हैं टाइम कम है, एक ही बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। देखिए 2 टाइप का लोकतंत्र है इंडिया में। प्रतिनिधि लोकतंत्र है कि लोग अपने ब्याह पे अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। स्विट्जरलैंड जैसी जो छोटी कंट्रियां हैं वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं उनमें पब्लिक खुद महत्वपूर्ण विषयों पे खुद हर चीज में वोट करती है। तो जब प्रतिनिधि चुन के आगे सदन के अंदर, सदन को सारी पावर्स हैं, सदन को सारी शक्तियां हैं,
तो उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि अगर जनता की सेवा कर रहे हैं तो उसमें सेलेक्टेड लोगों को क्या दिक्कत है। अब मैं 2 लाइनों के माध्यम से एलजी साहब को, क्योंकि एलजी साहब भी मजबूर हैं, जिन्होंने रखा है उनकी तो माननी पड़ेगी, कुछ समझ आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोर्ट का तो सहारा है कि कोर्ट में जाके तो चीजें फिर सीधी हो ही जाती हैं कि लहजे में मिठास, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, खुद के खाते बिगड़े हैं, दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।